और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। भारतीय अवाम ने इलेक्शन में मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 400 के दावेदारों की 2/3 अक्सरियत की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। मोदी का एनडीए इत्तेहाद 292 नशिस्तों से पर आगे। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया को 232 नशिस्तों पर सबकत हासिल। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशिस्तें दरकार। मोदी का फतह का ऐलान, तीसरी बार एतमाद पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। इंतहा पसंद मोदी को बड़ा झटका। शहीद बाबरी मस्जिद वाले शहर अयोध्या की नशिस्त भी मोदी के हाथ से निकल गई। बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी की मकबूलियत में कमी। तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर राशिद मकबूजा कश्मीर की नशिस्त से आगे। आसाम जेल में कैद खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह पंजाब की नशिस्त से जीत गए। साबिक भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरबजीत सिंह ने फरीदकोट से कामयाबी समेटी। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last year. राहुल गांधी ने कहा, भारतीय अवाम ने वाजे कर दिया, अब मोदी नहीं चाहिए। आम इंतखाबात के नताइज मोदी की शिकस्त है। पूरी रियासती मिशनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी सरकार ने तमाम इदारों को धमकाया। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मुझे यकीन था भारतीय अवाम अपने आइन के लिए खड़े होंगे। I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there, by the Election Commission. A political party intransigently not holding elections. It started when the leader of that political party was next door as Prime Minister, right? So surely not he was being persecuted. जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों का मसला इलेक्शन कमीशन की कानूनी गलती से पैदा हुआ। अपने कोलीग से पेशगी माजरत के साथ कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पार्टी इलेक्शन ना करवाने का हमने तो नहीं कहा था। पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। पीटीआई ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। आइंदा समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे और नोटिस वापस ले। रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। मुस्तफा कमाल ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट को फौरी डी सील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, सीडीए ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं भेजा। नोटिस या शो कॉज की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सीडीए का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी पीटीआई को नहीं लिखा गया, ना कॉपी भेजी गई। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नासिर जंप के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साला नौजवान जान बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मकतूल से लूटमार के दौरान गोलियां मारी। मकतूल लंडे के जूते बेचता था। रवां साल लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 72 अफराद चल बसे। एमक्यूएम का वजीर आजम से कराची के स्ट्रीट क्राइम पर नोटिस का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता करके कहा, कराची के काबिल नौजवानों को बिला इश्तियाल कत्ल किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची में आम स्ट्रीट क्राइम नहीं, हमारी नस्ल कुशी हो रही है। अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमन कायम नहीं कर सकते तो कराची के लोगों को असलहा रखने का लाइसेंस दें।
लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। जून के लिए कीमत में ₹1.90 फी यूनिट इजाफा। जुलाई और अगस्त के लिए बिजली 93 पैसे महंगी। नेपला ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा चीनी कंपनियों के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं। दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। शहबाज शरीफ चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। पाक चाइना बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पीर 17 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने सऊदी अरब जाने वाली परवाजों के किरायों में 30% कमी कर दी। पाकिस्तान से रियाज, दमाम, अल-कसीम जाने वाले मुसाफिर स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। मुसाफिर 10 से 18 जून तक रियायती टिकट हासिल कर सकेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब करवाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। कहा बगैर लोकल गवर्नमेंट के CDA ने अरबों के टैक्स लगा दिए। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ये टैक्स लगा सकेंगे। हैदराबाद सिलेंडर धमाकों के मजीद 3 जख्मी चल बसे। जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में 6 जख्मी जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा हैदराबाद धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर हर आंख अश्कबार है। हैदराबाद में कराची के तर्ज पर बड़े अस्पताल होने चाहिए। सियासत से बालातर होकर हमें बुनियादी मसाइल को हल करना होगा। कोयटा में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद की मौत। बलोचिस्तान हुकूमत का कान मालिक समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तमाम कानों में गैस लेवल चेक करने के लिए मीटर की तनसीब लाजमी करार दे दी। चीफ कमिश्नर को तमाम कानों का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सूरज का पारा हाय। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में पारा 47, सिब्बी दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड। मोहिंजोदाड़ो, खैरपुर, डेरा गाजी खान, बहावल नगर में 45 डिग्री। सखर, लाड़काना, ओकाड़ा, रहीम यार खान, खानेवाल, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर और इस्लामाबाद में 42, लाहौर में 41, मुल्तान में 45 डिग्री, कोयटा में 37, कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कुरंगी से इब्राहिम हैदरी जाने वाली सड़क बंद किए रखी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से तबाही। कसूर में छत और दीवार गिरने के वाकयात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 8 अफराद जख्मी। फिरोजवाला में मकान की दीवार गिरने से शहरी चल बसा। पेशावर पुलिस लाइंस में दरख्त उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं। PTI शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वो शिकायत हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी जमहूरियत की करें। अदालती फैसला आपको पसंद है या नहीं वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर
ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं। मखसूस नशिस्तों पर तो पार्टी सरबराह की सवाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। मखसूस नशिस्तों में वोटर्स का कोई किरदार नहीं।